है कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी को बूढ़ा अंकल कह देना। नहीं बोला, उनका नाम लिया, बताओ। नहीं, उनका नाम नहीं लिया, लेकिन वो है। नहीं, आप क्यों माने वो? नहीं, वो एंकर साहब ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि वो बूढ़ा गइल बने का, तो वो बोले नहीं तो सूर्य से कमहू नहीं खाएं, तो वो उनके पे ही था भैया। इस बात को आप जानते हो? नहीं, इस बात को आप घुमा नहीं सकते विवेक भैया। घुमा नहीं रहे, आप बताओ। उनका नाम है वहाँ पे? एकदम था। कहाँ था? एंकर साहब ने बोला। एंकर क्या बोलते हैं, छोड़िए, भैया ने नाम लिया। भैया ने नाम नहीं लिया, लेकिन ये बोला कि वो अब मतलब हीरोइनों के साथ काम करते तो अंकल जैसे लिखते हैं। क्या पता हो किसी और के लिए बोल रहे हो। लेकिन मतलब भैया भोजपुरी के दोनों स्तंभ हैं, और स्तंभ आपस में लड़ेंगे तो भोजपुरी आगे कैसे जाएगा? ये दोनों लोग कोई आपस में नहीं लड़ रहे हैं, एक दूसरे का छेड़छाड़ चलते रहता है। वो उनको एनर्जी कुछ देते हैं, वहाँ से वहाँ एनर्जी आती है, हम लोग और एनर्जी में डबल काम करते हैं, हमें लगता है वहाँ भी एनर्जी में डबल काम होता होगा। और सबसे अच्छी बात है कि जनता इसमें एंटरटेन होती है। खुश रहना चाहिए ना, मस्त रहो। लेकिन भैया कल तो मतलब परसों भैया ने बोल दिया, और फिर कल भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने शो में बोल दिया कि वो तो सेवरी में से ऐसा थोड़ी बोल। तो अगर ये सब चीज़ नहीं हुआ होता तो आप क्या पूछते आज? नहीं, बहुत मुद्दा है भैया, मुद्दा तो बहुत है। बताइए। मैं मुद्दा बताता हूँ कि अभी भोजपुरी का ट्रेंडिंग स्टार का 3-3 4-4 गाना ट्रेंड कर रहा है। इस मुद्दा पे हम बात करेंगे। तो मैं देखिए, नहीं, आपने स्क्रीन पे वीडियो देखा दोस्तों, विवेक सिंह खेसारी लाल यादव को कैसे छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों बता दें कि इंटरव्यू के सामने खेसारी लाल यादव पवन सिंह का बोल दिया है बूढ़ा। इसके बाद पे पवन सिंह का फैन लोग हो चुका है गुस्सा, इसके बाद पे विवाद हो रहा है। दोस्तों बता दें, आप लोग की खबर की जानकारी मिल चुका होगा। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हमारे भोजपुरी भाई चैनल में ऐसा खबर लेके आता रहता हूँ। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।